कदम की छैया तले आज बैठना हो रहा है, आज घूमना भी हो रहा है। हालांकि कदम के फल अभी लगे नहीं हैं, लेकिन कदम के पेड़ के तले आज कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। बहुत सुकून भी मिल रहा है कि आज कदम की छैया कुछ सुना हुआ लग रहा है। ये बात कदम का स्मरण आते ही सबसे पहले जो स्मरण बात आती है वो भगवान कृष्ण की आती है। कदम की छैया, वृंदावन में कदम की छैया, और वृंदावन में वृंदा यानी तुलसी जी का वन कभी वहाँ हुआ करता था। और कदम की छैया की तले हमारे कृष्ण कन्हैया गोपियों के साथ खेलते कूदते थे। वो भी एक बचपना था, वो भी भारतवर्ष का बचपना था कि कैसे हमारे बच्चे 7-8 साल तक के बच्चे पेड़ों पे चढ़कर खेलते थे, कूदते थे। और कदम के वृक्ष ही यमुना के तीरे यानी यमुना के किनारे कदम के वृक्ष लगे ही होते थे। और हमारे बच्चों की हड्डियाँ और उनका मन और मस्तिष्क दोनों मजबूत होते थे खेलने और कूदने से। लेकिन आज 2022 ये बातें हो रही हैं करीब 5000 साल पहले की। हालांकि ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, अभी भी 15-20 साल पहले भी ऐसे स्थिति थी भारत में कि बच्चे खेलते थे, कूदते थे सुबह में। वो किताबों का बोझ लेकर पढ़ते नहीं थे और खेलते कूदते थे। और आज हमारे बच्चे ही बीमार हो रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी कैसे होगी। ये कृष्ण की जो कदम की जो छैया है, इस छैया को हम तभी अच्छे से बढ़ा सकते हैं जब हम पेड़ पौधे लगाएं और उस पेड़ पौधे के बीच नीचे अपने बच्चों को घुमाएं, उनको चढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक खेल होता था डोल पत्ता, वो पेड़ों पर खेला जाता था। बच्चे 13-14 साल तक की उम्र तक खेलते थे और अध्ययन भी करते थे, सिर्फ किताबी कीड़े नहीं होते थे। तो आज इस कदम के पेड़ के तले ये विचार जो आया है, इस विचार को पल्लवित करना है हमारी आने वाली पीढ़ी को। और कैसे हमारे यहाँ इसके वृक्ष हों, वन हों, उद्यान हों, उपवन हों। यमुना के किनारे ये बसे हुए थे वृंदावन में। हालांकि दुख की बात यह है कि आज यमुना में आज कदम के पेड़ वैसे रहे नहीं, वो उपवन रहे नहीं, प्रतीक रहे नहीं, सिर्फ नाम चल रहा है। और कृष्ण की जो बात आ रही है वो सिर्फ हम कृष्ण की सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनके बताए हुए कामों को हम या तो भूल चुके हैं या सिर्फ एक नाम मात्र की तरह कर रहे हैं। अपने इस कदम को हम लोग ना भूलें, ये भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। कदम की छैया, कृष्ण की मुरली, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण के वृंदा, ये सारे हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं। और इस संस्कृति को अगर हम बचाएंगे नहीं तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए कदम की छैया सिर्फ गानों तक ही ना सीमित रखें, इसे बढ़ाएं, इसे लगाएं। और हर जन्मदिन पर, हर स्मृति दिवस पर पेड़ पौधे को ज़रूर लगाएं, उद्यान में जाकर उन्हें लगाएं, उन्हें पुष्पित और पल्लवित करें। सिर्फ एक नाम भर के लिए ना छोड़ें, तभी तो हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। और तभी हम कह सकते हैं कृष्ण की छैया, यमुना के किनारे कदम की छैया।